तो पहले ब्राह्मण बनो, और ब्राह्मण बन गए तो फरिश्ता सहज बन जाएंगे। बाबा के 3 स्वरूप हैं। कौन कौन से? बाबा बाप के रूप में हम बच्चों को अलौकिक जन्म और पालना देते, शिक्षक के रूप में इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते, और सतगुरु बन करके हमारे को गाइड करते। बाबा के 3 स्वरूप हैं, और हम सब ब्राह्मणों के 3 स्वरूप सदा स्मृति में रखना। ये संगम का ब्राह्मण स्वरूप, और इसी संगम का जो संपूर्ण स्वरूप फरिश्ता स्वरूप, और आने वाला स्वरूप देवता स्वरूप। बार बार ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। अगर किसी के आगे लक्ष्य रहता है कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाली आत्मा हूँ। फरिश्ता कौन है? ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता बनकर अव्यक्त वतन में रहता है। वहाँ से हम बच्चों से मिलने आते हैं, बच्चों की पालना कर रहे हैं। आज 48 साल से ऊपर हो गया। अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा को अभी भी मूल वतन में जाने की पास नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? मेरे बच्चे संपन्न बन जाएं, संपूर्ण बन जाएं तो साथ में चलेंगे। कब बनोगे? और माँ की बहुत बच्चों से ममता होती है। तो ब्रह्मा माँ की बड़ी ममता है अपने बच्चों से, बहुत प्यार है। इसलिए ब्रह्मा माँ कहती है, हे मेरे बच्चे तुम मेरे समान कब बनोगे? ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण बन गए, फरिश्ता ड्रेस पहन ली। अब बाबा कहता है तुम सब इस साकार वतन में रह करके फरिश्ते जीवन का अनुभव करो। फरिश्ता माना हल्का। मैं 3-4 बातें फरिश्ते की बताता हूँ। हमारी दादियाँ अनुभव कराती हैं इसी जीवन में फरिश्ते हैं। दादी जानकी को देखो, कोई से जैसे रिश्ता नहीं है, सबसे रिश्ता है, सबकी प्यारी हैं और सबसे न्यारी हैं। हमारी दादी प्रकाश मणि को देखा, सब कहते थे मेरी दादी मेरी दादी मेरी दादी, लेकिन सबकी दादी सबसे न्यारी, सबकी प्यारी। फरिश्ता स्थिति है सबके बीच में रहते सबको अपनेपन की महसूसता कराना, अपनेपन का स्नेह देना, और अपनेपन का स्नेह देते हुए न्यारा बन जाना। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा जब दादी के तन में आते हैं, गुलजार दादी के तन में, तो बहुत प्यार लुटाते। ऐसे लगता है प्यार का सागर आ गया है हमारे बीच में। बहुत दिल से बच्चों को प्यार देंगे, महिमा करेंगे, कुछ प्यार से शिक्षाएं भी देंगे, वरदान देंगे, दृष्टि देंगे, टोली भी देंगे। लेकिन अगर जाते हैं तो इतना ऐसे दृष्टि देते देते वतन में उड़ जाते। तो बाबा का बहुत अच्छा बैलेंस रहा है न्यारे और प्यारे का। हम सभी इसका अभ्यास करें, सबके बीच में रहते हुए। जो फर्ज है प्यार दो, स्नेह दो, सम्मान दो, और फिर न्यारे बन जाओ। अगर न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखेंगे तो बहुत बंधन मुक्त हो जाएंगे, बंधन में बंधेंगे नहीं। बंधन वहाँ बनता है जहाँ ममत्व है, मेरापन है, लगाव है, झुकाव है, किसी का प्रभाव है, किसी का दबाव है, वहाँ पर बंधन है। अब इस समय हम सबको फरिश्ता बनना है तो कर्म बंधन की रस्सियों को काटना पड़ेगा। जो भी बंधन बनाए हमने, 84 जन्म ही देह के बंधन में रहे हैं। भले 21 जन्म हमारे सतयुग में बड़े अच्छे थे, आत्माभिमानी स्टेज थी, लेकिन देह के साथ पार्ट बजाते बजाते देह के आकर्षण में आत्मा आती गई, और 84 जन्म देह भान में रह करके इसके बंधन में बंध गए, और इसके साथ साथ संबंध बनाए। कितने संबंधों का विस्तार किया,
वो संबंध भी बंधन बन गए, दुख दे रहे हैं अभी। कुछ संस्कार ऐसे बन गए, स्वभाव ऐसे बन गए जो बंधन बन गए। अब ब्राह्मण आत्माओं को ध्यान देना है, मेरे जीवन का लक्ष्य है ना। भट्ठी में ब्राह्मण जीवन का, हम सब का यही लक्ष्य है कि अब हमें फरिश्ता बनकर, संपूर्ण बनकर बाबा के पास जाना है, उड़ना है। कोई भी देह की, संबंधों की, संस्कारों की, पदार्थों की आकर्षण मुझ आत्मा को आकर्षित न करे। इस फर्श से मेरा कोई रिश्ता नहीं। सचमुच अगर फरिश्ता बनना है तो ध्यान देना, ये फर्श कौन सी, ये जमीन नहीं, ये देह की फर्श बहुत आकर्षण करती आत्मा को। आत्म अभिमानी स्थिति का जितना अभ्यास करेंगे, बार बार क्या अभ्यास करो, ये तिलक लगाते हैं ना माताएं, तो यहाँ तिलक लगाती है ना, मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चमकती हुई मणि हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं इस देह से अलग हूँ। यहाँ तो कर सकते हो ना अभ्यास, करके देखो 2 मिनट, सब बिल्कुल उसी स्थिति में बैठ जाओ। मैं इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक माइट हूँ, मैं एक बहुत सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, मैं इस शरीर से बिल्कुल न्यारा हूँ। मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का आभा मंडल है। मैं आत्मा इस देह को, इस मिट्टी की देह को छोड़कर उस लाइट की ड्रेस में पहुंच गई हूँ, और लाइट की ड्रेस पहन करके मैं लाइट के वतन में जा रही हूँ। अभ्यास करो, इस दिल को करो, एकदम अनुभव करो कि शरीर से मैं बिल्कुल अलग, चमकती हुई ज्योति, एक बहुत चमकीली ड्रेस को धारण करके, एक बहुत सुंदर लाइट के प्रकाश में शरीर में प्रवेश करके इस साकार वतन से उड़ते उड़ते मैं अव्यक्त वतन में बाबा के बहुत समीप पहुंच गई हूँ। और बाबा का वरदानी हाथ मुझे कह रहा है, तथास्तु बच्चे, फरिश्ता भव। फरिश्ते स्वरूप में मैं स्थित हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। इस फरिश्ता स्थिति में कोई भी बंधन नहीं, कोई भी बोझ नहीं। चेक करना, जब बोझ और बंधन है, बोझ वाला कभी भी फास्ट चल भी नहीं सकता। उड़ना तो बहुत बड़ी बात है, बंधन वाला खींचेगा, इधर से उधर भागेगा, बुद्धि इसके इधर से उधर जाएगी। फरिश्ता अगर बनना है तो पहले बोझ और बंधन, बोझ बाबा को दे दो, बाबा ये सब तेरा है। डायरी में लिखना, मेरे अंदर अभी तक ये बंधन है, ये बोझ है। और बाबा को ऐसे, बाबा के सामने बैठना, बाबा को दृष्टि लेते हुए कहना, बाबा मैं आपकी बच्ची बन गई, मैं आपकी गोदी में बैठ गई, फिर ये मेरा बंधन कहाँ है? ये तो आपने ले लिया ना, आप ये ले लो। बाबा को सब बोझ अर्पित करो। क्यों? यात्रा पर हम सब चल रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को 5 स्वरूपों का अभ्यास कराता है, प्रवृत्ति वालों के लिए। हम योग के ड्रिल के लिए नहीं बात कर रहे हैं। फरिश्ता बनने वाले 5 स्वरूप स्मृति में रखना।
पहले आँख खुलते ही अमृत वेले उठो, अनुभव करो, बाबा मैं आपका छोटा सा बच्चा हूँ। बड़ा हूँ नहीं, दादा दादी नाना नानी नहीं, मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ, बच्चा हूँ। आत्मा तो बच्चा है ना कि बच्ची है? आत्मा बच्चा है तब वर्षा मिलता है, बच्ची बनोगे तो वर्षा नहीं मिलेगा। अगर बाबा से वर्षा चाहिए तो बच्चा, बहुत मेल रूप में, मैं आत्मा आपका बच्चा हूँ। आँख खुलते ही पहला संकल्प करो। दूसरा संकल्प करो, बच्चे हैं तो बच्चे के ऊपर कोई बोझ नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, माँ बाप जाने। अगर सचमुच बच्चे बन जाओ ना तो बच जाओगे, बाबा सब बोझ ले लेगा। जो बड़े बन जाते हैं उनके ऊपर सब बोझ आ जाते हैं। इसलिए हम तो आज तक भी नहीं समझते हम बड़े हो गए, हम तो बच्चे हैं, बाबा बैठा है, सब बोझ उसके, मेरे को क्या है, मैं तो हल्का हूँ। कभी भी नहीं लगता है मेरे पास इतना काम है, इतनी जवाबदारियाँ हैं, ये काम। कभी बायोडेटा बहनें सुनाती हैं ना, मैं कहता हूँ मैं तो कुछ नहीं करता भाई, बाबा करन करावनहार करा रहा है, मेरे सिर पर कोई बोझ ही नहीं है, मैं तो बहुत डबल लाइट हूँ, हल्का हूँ, बच्चा हूँ ना। बच गया। बच्चा बन जाओ तो बच जाओगे। किससे? माया से। तो सबसे पहला स्वरूप है मैं बच्चा हूँ। दूसरा स्वरूप स्मृति में रखो, जैसे स्टडी करने के लिए कोई स्टूडेंट जाता है, विद्यार्थी जाता है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, उसको ये ध्यान रहता है मैं स्टूडेंट हूँ। और स्टूडेंट की पहली निशानी, ध्यान देना, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। जब तक इस शरीर में है, इसलिए मैं बड़ी आयु वाली हो गई, मैं तो सब सीख गई, मैं तो सब जान गई, नहीं। जब तक जीना है तब तक सीखना है। और मैं बाबा की गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान मुझे पढ़ाता है, इंसान नहीं है ना। नशा, इस नशे में रहना। हमारा टीचर कौन? स्वयं परम आत्मा, परम धाम से पढ़ाने के लिए आता है। और रोज़ बाबा की मुरली हमारी पढ़ाई है, और कोई पढ़ाई नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई वेद नहीं, कोई ऐसी वैसी बातें नहीं। बाबा की पढ़ाई केवल बाबा की मुरली है। बहुत ध्यान से, प्यार से पढ़ो, सुनो, फिर एकांत में जा कर के उस पर मनन करो, चिंतन करो। स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ। दूसरा स्वरूप याद रखना, अगर फरिश्ता बनना है तो। तीसरा स्वरूप, कर्म क्षेत्र पर जाओ, सब कर्म करो, लेकिन मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। भगवान ने ये खिदमत दी है, सेवा दी है, उसकी सेवा के लिए मैं आई। ये नहीं ये तो मेरा कर्म बंधन है, ये तो मेरा हिसाब किताब है, मैं क्या करूं। दुखी होकर के नहीं करो, बंधन समझ के नहीं करो। भगवान ने ये सेवा दी है, उसने कहा है बच्चे फर्ज निभाओ। मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, केवल बाबा की सेवा के लिए हूँ, श्रीमत पर कर्म कर रही हूँ, और कोई कर्म नहीं कर सकते। तीसरा स्वरूप। और चौथा स्वरूप है, कई बातें नीचे ऊपर होती हैं संगठन में, परिवार में, मैं विजयी योद्धा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया है। ये चौथा स्वरूप याद रखना। हार नहीं खानी, कुछ भी हो जाए। कभी मैं सदा एक रस मूड रखूंगी, और वो एक रस मूड है, खुशनुमा मूड में रहूंगी, खुशनुमा रहूंगी। कुछ भी हो, चाहे दुनिया में आग लगे, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मूड को खराब नहीं करूंगी। एक रस, कुछ भी हो, चाहे बम गिर जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, हो सकता है। रोएंगे धोएंगे तो नहीं, हाय हाय नहीं करेंगे ना, ये हो गया, ये नुकसान हो गया, ये मकान गिर गया, ये फलाना हो गया, उसने शरीर छोड़ दिया। अरे ये सब ड्रामा चल रहा है, तो नाटक है। नाटक को कैसे देखते? नाटक को बहुत साक्षी दृष्टा होकर के देखते हैं।
बाबा कहता है साक्षी होकर के देखोगे तो मौज का अनुभव होगा, मूंझोगे नहीं, घबराओगे नहीं, टेंशन में नहीं आओगे, हाय हाय नहीं करोगे, हाय ऐसा हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतनी कमाई चली गई, इसने शरीर छोड़ दिया, कुछ भी हो रहा है बाबा तरह मुस्कुराओ। हो सकता है, इसको कहते हैं एक रस मूड। कभी भी नहीं आए ये हो गया अब क्या करूं, रोना धोना शुरू नहीं कर देना। अगर ब्राह्मण बच्चे फरिश्ता बनना है तो ध्यान रखना आंसुओं की टंकी बंद हो जानी चाहिए। ये टंकी बहुत जल्दी खुल जाती है और बहुत जल्दी रोना धोना आ जाता है। सचमुच अगर पक्के बाबा के ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाले हो तो एक भी दुख का आंसू ना आए, प्यार का भले आ जाए, दुख के आंसू कभी ना आए। ऐसी एक रस मूड, एक रस स्थिति, उनको कहता है बाबा ये मेरा विजयी बच्चा है, विजयी योद्धा है, कुछ भी हो जाए इसको कोई परवाह नहीं। ठीक है, हो सकता है ना। अच्छा, पांचवा स्वरूप, मैं रूहानी यात्री हूँ। यात्रा बहुत निरंतर याद रहे। अगर यात्रा याद रहेगी, जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना, बहुतों ने तीर्थ यात्रा की होगी, अनुभव होगा भक्ति का। तीर्थ यात्री कभी अधिक सामान लेकर के नहीं चलते। सामान होगा तो बेचारे यात्रा कैसे करेंगे। आज तो साधन हैं, कहीं प्लेन जाता है, कहीं हेलीकॉप्टर जाता है, कहीं कोई साधन जाते हैं, लेकिन पहले ज़माने में जब यात्रा करते थे अधिकतर तीर्थों पर पैदल जाते थे। और पैदल जाने वाले यात्री, आज आप अगर वैष्णो देवी जाएं या दूसरे तीर्थ पर जाएं, कितनी सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और अंदर से बस यही मंत्र जपते रहते हैं, जय वैष्णो देवी, जय वैष्णो देवी, जय वैष्णो देवी। यात्री कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखता, यात्री कभी भी सामान अधिक लेकर के नहीं चलता, यात्री किसी का इंतजार नहीं करता। ये भी ज्ञान में चल जाए, ये भी चल जाए, जिसको चलना होगा चलेगा, जिसको भाग लेना होगा लेगा। मैं अपनी यात्रा पर हूँ और निरंतर यात्रा पर है। यात्री माना सदा पवित्र और शुद्ध, एक संकल्प में रहने वाले, अपने मंजिल को पाने वाले। तो सचमुच अगर फरिश्ता बनना है तो ये पांचों स्वरूप बार बार याद रखना। बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ, खुदाई खिदमतगार हूँ, विजयी योद्धा हूँ और रूहानी यात्री हूँ। बहुत हल्के हो जाएंगे। सब बोझ बाबा को दे दो। जो व्यक्त भाव है, व्यक्त बातें हैं, व्यक्त लेन देन है, जो जानते हो आप सभी, बाह्य मुक्ता है, उस बाह्य मुक्ता को अर्पित कर दो बाबा के आगे। अंतर्मुखी सदा सुखी। बाबा का एक शब्द याद रखना, अंतर। अंतर शब्द, अंतर शब्द के दो भाव हैं। एक अंदर चले जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, अंदर जाओ, अंदर अंदर अपने आप को देखो, मैं जो हूँ जैसा हूँ और बाबा जो है जैसा है। बाबा को पहचानो। बाबा साधारण नहीं है। बाबा बाबा कह के ऐसा नहीं बना दो। भक्ति के अंदर तो भगवान है, ईश्वर है, बहुत दूर रहता है। अब बाबा बन गया तो कई बच्चे अलबेले हो जाते। भगवान हमारा बाबा है, भगवान डायरेक्ट। उसको भोग बना रहे हैं, उसको भोग खिलाएंगे, उसको याद कर रहे हैं, उससे संबंध जोड़ रहे हैं, उससे शक्ति ले रहे हैं। डायरेक्ट भगवान के साथ हमारा कनेक्शन है। आप सब का डायरेक्ट कनेक्शन है, लाइन डायरेक्ट मिली हुई है। और जब डायरेक्ट लाइन होती है तो पता क्या है, कभी लाइट नहीं जाती। पावर हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन लाइट उनकी जाती है। लाइट कब जाती है? फ्यूज कब उड़ता है? जैसे बहुत लोड डाल दिया जाता है। लोड डाल दिया जाए, लाइट चली जाएगी, फ्यूज उड़ जाएगा। कभी भी किसी भी प्रकार का बोझ लोड नहीं डालना अपने ऊपर।
कंफ्यूज हो गए तो माइंड का फ्यूज उड़ गया। कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो फ्यूज उड़ जाएगा, फिर लाइट चली जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई भी बात आती है, आजकल मोबाइल होता है ना हाथ में, बटन दबाई और बात कर लिया। अमेरिका में, लंदन में, कहीं भी दूर देश में बैठा हुआ कोई भी होता है संबंध, सेकंड लग रहा है मोबाइल से बात कर रहे हैं, कोई वायर नहीं, कोई चीज़ नहीं, वायरलेस इतना काम कर रही है जो यहाँ बैठे हुए आप वहाँ बात करते हो। क्या आपके पास पवित्र बुद्धि का वायरलेस नहीं है? जिनकी वॉइसलेस बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है, वो बाबा को ऐसे बैठ करके कहते बाबा, और उनका कनेक्शन जुट जाता है। सेकंड में बाबा से कनेक्शन जोड़ लो, करंट आएगी, शक्ति आएगी, हल्के हो जाओगे और फरिश्ता बन जाओगे। और फरिश्ता बनना और कोई थोड़ी चीज़ है। सब कुछ करते हुए कर्मयोगी जीवन में रहना, गुणग्राही बन कर के रहना, बहुत हल्के बन के रहना, ये फरिश्ते की निशानी है। बार बार अभ्यास करो, मैं आत्मा इस शरीर में भ्रकुटी के बीच में बैठी हूँ और बहुत शुद्ध पवित्र संकल्प रच रही हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। इस शरीर में, अंतिम शरीर में पार्ट प्ले करने के लिए आई हूँ, अब तो मुझे वापस जाना है। अगर इस प्रकार का चिंतन करेंगे तो वो श्रेष्ठ चिंतन आपके चारों तरफ एक बहुत शुद्ध पवित्र लाइट का शरीर बना देगा। वो लाइट की ड्रेस पहनो और जब चाहिए बाबा के पास चले जाओ। डायरेक्ट मिलन मनाओ, डायरेक्ट शक्ति लो, बाबा से रूह रिहान करो, बाबा आपको सब शक्तियाँ दे देगा। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, सबको लक्ष्य रखना, और फिर फरिश्ता से देवता में ट्रांसफर होना है। देवता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सभी दिव्य गुण हमारे जीवन में आते जाएं। ध्यान देना, वो रायल संस्कार, वो चलना, वो फिरना, वो बैठना, वो देखना, वैसे लगे जैसे देवताएं चल रहे हैं। कहते हैं ना, ये तो देवता लगते हैं, कैसे मीठा बोलते हैं, कैसे प्यार से देखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खा रहे हैं प्यार से, हल्के होकर के, कोई आवाज़ नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई व्यर्थ नहीं। अगर इतनी सब माताएं ऐसा रिकॉर्ड बना दो, सचमुच दुनिया वालों को आपका साक्षात्कार हो जाएगा कि इस धरती पर देवताएं, देवियां उतर गई हैं। इतनी बड़ी सभा में अगर हलचल न हो, भोजन पर जाओ बहुत शांति से, धक्का धुक्की नहीं, थाली किसी की उठाना और फेंकना नहीं, बहुत प्यार से खाना सबको मिलेगा। लेकिन बहुत ऐसे लगे मैं फरिश्ता जा रहा हूँ, मैं तो देवता बनने वाला हूँ। कितना प्यार से खाते हैं, कितना प्यार से देखते हैं, कितना प्यार से बात करते हैं। मैं एक दृश्य दिखा के पूरा करता हूँ, बता करके आपको। एक बार मधुबन में हमारी दीदी थी ना, दीदी मनमोहिनी, बड़ी रमणीक थी। अब आप लोगों ने दीदी को नहीं देखा, मैंने दीदी की 11 साल पालना ली। दीदी मनमोहिनी, जिनको बाबा ने पहले पहले अपने साथ रखा, जिन्होंने माउंट आबू को ही चुना। पहले बाबा ने उनको ही भेजा था माउंट आबू देखने। बाबा की बहुत पक्की गोपिका थी, गोपिका, बहुत बड़े परिवार की थी, बहुत धनाढ्य थी। लेकिन एक धक से बाबा के पास आई, गोपी नाम था उनका लौकिक में, और बाबा के पास आके माँ को ले आई, बहन को ले आई, 3 जने समर्पित हुए एक साथ, और बाबा की राइट हैंड बन गई। बहुत सच्ची दिल वाली गोपी, एक बाबा दूसरा न कोई। वो हम लोगों को सिखाती थी चलना कैसे, बैठना कैसे, बोलना कैसे। तो एक बार 2 संदेशियों को बुलाया। संदेशी जाते हैं ना ट्रांस में बहनें, तो 2 मुख्य संदेशी थी बाबा के पास, बाबा की राइट हैंड थी। एक का नाम था संतरी दादी, लौकिक में बाबा के चचेरे बेटे की युगल थी संतरी दादी, बहुत पक्की ध्यानी।
और बाबा की बहुत फेवरेट संदेशी, बहुत सीधी सादी एकदम सिंपल संतरी दादी। और दूसरी दीदी की एक छोटी बहन थी शील दादी, वो बॉम्बे में रहती थी, और पर संतरी दादी मधुबन में उस समय रहती थी, फिर उसके बाद कलकत्ता में रही। तो दोनों संदेशियों को बाबा ने, दीदी ने कहा, मैं था मधुबन में, कि तुम जाओ और श्री लक्ष्मी श्री नारायण की आत्मा का आवाहन करो, उनको बुलाओ, मैं उनको देखूंगी वो कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं। और सचमुच वो ट्रांस में गई तो उन दोनों आत्माओं के संस्कार इमर्ज हुए। श्री नारायण की एक में आई, शील दादी के अंदर श्री नारायण की आत्मा आई, संस्कार आए, और संतरी दादी के अंदर श्री लक्ष्मी के संस्कार आए। और उनका फिर भोग रखा था, दीदी कहती थी 56 प्रकार का भोग बनाओ। 56 प्रकार का भोग उनके आगे रखा गया, उनको मुकुट पहनाया गया, बहुत अच्छा श्रृंगार जेवर पहनाए गए, उस देवताई ड्रेस पहना करके फिर उनको बुलाया, सभा के बीच में आए। बहुत रायल संस्कार, कैसे हाथ मिलाया प्यार से, ऐसे एक दूसरे को दृष्टि दी। फिर दीदी ने कहा थोड़ा चल के तो दिखाओ कैसे चलते हैं। फिर सभा के बीच में उनको चलाया, बहुत रॉयल्टी, कोई आवाज़ नहीं, पैर की आवाज़ नहीं, ऐसे चलते बिल्कुल विकारों से इनोसेंट, लोगों से इनोसेंट, जैसे कुछ जानते नहीं हैं। इतनी दिव्यता, इतनी अलौकिकता, इतना सुंदर वातावरण। जब खाना का खिलाया तो ऐसे धीरे से छोटा सा भोग ऐसे उठाया, पहले लक्ष्मी ने नारायण को खिलाया, फिर श्री नारायण ने श्री लक्ष्मी को खिलाया। बड़ा सुंदर दृश्य था, इमर्ज करना। अगर हम सब देवता बनने वाले हैं, हम कहते हैं हम देवता बनेंगे, कहते हैं ना सभी कि नहीं, किस लिए आए विद्यालय में? देवता बनने के लिए। क्या हमारे संस्कारों में इतनी दिव्यता आई है, इतनी रॉयल्टी आई है, हमारी दृष्टि इतनी शुद्ध और पवित्र है, हमारे बोल इतने मधुर हैं, हमारी चलन इतनी बहुत रॉयल है, सुख देने वाली है। फट 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 नहीं ऐसे कर रहे हैं, बहुत सिंपल, बहुत रॉयल, प्योरिटी की पर्सनालिटी, रॉयल्टी। अगर इस जीवन में आ गए तो कहलाएंगे हम देवता हैं। तो ध्यान रखना, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। और हमको ही बनना, दूसरे बनने वाले अभी नहीं आएंगे, है ना सा? हम ही ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं, कोई नए बच्चे और आने वाले नहीं हैं। बाबा ने आपको ही सेलेक्ट किया है, देवता बनाने के लिए आपको चुना है, और अपने घर में आपको पालना दे रहा है बुला करके। तो सभी एक लक्ष्य रखना कि मुझे वो दिव्य गुण इस जीवन में धारण करने हैं। इस जीवन की परछाई भविष्य है। अगर इसी जीवन में हमारे अंदर दिव्यता नहीं है, मधुरता नहीं है, हर्षित मुक्ता नहीं है, दिव्य गुण कोई भी नहीं है, तो हम देवता कैसे बनेंगे? तो हम सबको इस लक्ष्य के साथ ध्यान रख करके देव पद को आवाहन करना है।